हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर ऑब्वियू अर्थात मैट्रिसेस का 4th लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर आपको 3 लेक्चर प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। आई होप आप सभी लोगों ने प्रीवियस 3 लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देख लिया होगा। अगर आप सभी लोगों ने उसमें से किसी भी लेक्चर को स्किप किया है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप जा कर के वहाँ से उसको देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है ऑब्व्यूहों पर संक्रियाएँ, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, उन्हें सब्ट्रैक्ट करते कैसे करते हैं, साथ ही साथ किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और उसके बिहाफ पर आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी आज किसी लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहीं पर भी लेक्चर को स्किप मत करिएगा, ध्यान से समझिएगा और कॉपी ले करके बैठिएगा और नोट करते चलिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्व्यूहों पर संक्रियाएँ। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है ऑब्व्यूहों पर संक्रियाएँ। ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट्स और नोट करते हुए चलना, ठीक है। ऑब्व्यूहों पर संक्रियाएँ, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस मतलब दो मैट्रिक्स को हम अगर उनके बीच में ऑपरेशन कराना चाहते हैं, ऑपरेशन का मतलब उनको प्लस करना चाहते हैं, उनको माइनस करना चाहते हैं, उनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जो संक्रिया है उसका नाम है दो ऑब्व्यूहों का योग या दो ऑब्व्यूहों का जोड़ना। अगर हम दो ऑब्व्यूह को जोड़ना चाहते हैं तो उन्हें हम कब जोड़ सकते हैं और कैसे जोड़ेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पहली संक्रिया डियर स्टूडेंट्स क्या है, दो ऑब्व्यूहों का जोड़ना, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ध्यान से समझते चलना और डियर स्टूडेंट्स नोट करते चलना। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है, दो ऑब्व्यूहों का जोड़ना। दो ऑब्व्यूह को अगर हम जोड़ना चाहें तो कैसे जोड़ सकते हैं। देखो डियर स्टूडेंट, जैसे अगर हम यहाँ पर कोई एक मैट्रिक्स ले लें A = 2, 3, 4 और 5, दूसरा मैट्रिक्स ले लें, सपोज करिए 1, 1, 2, 3, हमारे पास दो मैट्रिक्स दे दिए गए और हमसे कहा जाए कि इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करिए। ऐड करने का मतलब है कि आप a + b की वैल्यू को फाइंड करिए। आप सोचेंगे सर ये बहुत इजी प्रोसेस है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स अभी मैं आपको बताऊंगा प्रीवियस ईयर में इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, दो ऑब्व्यूह को अगर आप जोड़ना चाहते हैं, उन्हें ऐड करना चाहते हैं, तो उनके लिए कंडीशन क्या होती है। सबसे पहली कंडीशन है कि जिन दो मैट्रिक्स को आप ऐड करना चाहते हैं, जिन दो ऑब्व्यूहों को आप जोड़ना चाहते हैं, उनका जो ऑर्डर है, उनकी जो ऑर्डर है मीन्स उनका जो क्रम है वो सेम होना चाहिए, तब उनको हम ऐड कर सकते हैं, नहीं तो उनको हम ऐड नहीं कर सकते। तो आप देखेंगे कि ये जो आपके पास पहला मैट्रिक्स है ये 2/2 का है और ये जो मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट्स ये भी क्या है, 2/2 का है। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा है, सेम है, इसलिए दोनों को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का तरीका क्या होगा डियर स्टूडेंट, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लिया जाता है। देखिए कैसे, जब a + b हमें करना होगा, यहाँ लिखेंगे 2, 3, 4, 5 और प्लस में लिख देंगे यहाँ पर 1, 1, 2 एंड 3। अब देखो क्या करना है, ऐड करने के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। 2 का एडिशन 1 से 3 हो जाएगा, 4 का 2 से 6 हो जाएगा, 3 का 1 से 4 हो जाएगा, 5 और 3 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यही डियर स्टूडेंट्स इसका क्या होगा, आंसर होगा। इन दोनों मैट्रिसेस का ये एडिशन हो जाएगा। समझ में आ रही हैं बातें। कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर लिख लिया 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 2, 0, ठीक है। कोई दूसरा मैट्रिक्स हमने ले लिया 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, ये हमने कोई दूसरा मैट्रिक्स ले लिया और हम कह रहे हैं कि भैया इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन फाइंड करो, मीन्स इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो। तो आप ऐड कर सकते हैं कि नहीं, पहले ये देखेंगे। कैसे देखेंगे कि इसका ऑर्डर जो है 3/3 का है
और इसका भी ऑर्डर कितना है डियर स्टूडेंट्स, 3/3 का है। तो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, इसलिए दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो क्या है 1 2 3 यहाँ लिख लेंगे, यहाँ 4 1 1 1 2 0 लिख लिए, प्लस करके यहाँ पर 1 1 1 हो गया, 2 2 2 हो गया, 3 3 3 हो गया। अब आप इसको जो है ऐड करिए। तो कैसे ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को 1 को 1 से 2 हो जाएगा, 4 को 2 से 6 हो जाएगा, 1 को 3 से 4 हो जाएगा, और ये 3 होगा, 1 2 3 होगा, 2 और 3 5 हो जाएगा, और यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा इन दोनों मैट्रिसेस का क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, एडिशन हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि दो मैट्रिक्स को हम ऐड कब और कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे सपोज करिए कोई मैट्रिक्स 2 3 दे दिया जाए 4 5, और कोई दूसरा मैट्रिक्स दे दिया जाए डियर स्टूडेंट्स 1 2 1 2 3 4 ऐसे दे दिया जाए, और कहा जाए दोनों मैट्रिक्स को ऐड करिए, तो क्या इनका एडिशन पॉसिबल होगा? क्या आप देख पा रहे होंगे इनका एडिशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है 2/2 का है, और इसका क्या है 2/3 का है। तो ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का सेम नहीं है, और अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि दो आव्यूह को हम कैसे ऐड करते हैं, कब ऐड करते हैं। विद एग्जाम्पल मैंने समझा दिया आप सभी लोगों को। अब हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट दो आव्यूहों का घटाना, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। अगर हमें दो आव्यूहों को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो उन्हें हम कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ध्यान से चीज़ों को समझते चलिएगा। उसके बाद अभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे और उनको समझेंगे। ठीक है, दो आव्यूहों का घटाना, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। देखो डियर स्टूडेंट जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, धीरे धीरे करके टॉपिक को समझेंगे। हर एक टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा और इस बात की पूरी गारंटी है। ठीक है, दो आव्यूहों का घटाना। ठीक है, दो आव्यूहों का घटाना, इसको हम बोलेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक, जिस तरीके से दो आव्यूह को ऐड किया जाता है सेम टू सेम वैसे ही दो मैट्रिक्स को, दो आव्यूह को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। पहली कंडीशन है कि दो मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, तभी उनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उनको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे A इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स ले लीजिए 2 4 5 और 7 ले लिए, और B इक्वल टू हम मान लीजिए ले लिए 1 1 2 1, ये हम ले लिए। और हमें क्या चाहिए A माइनस B चाहिए, A में से B को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहली कंडीशन वही है जो एडिशन में थी। क्या है सर, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तब उनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करोगे, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आएगा, 5 में से 2 करोगे 3 आएगा, 4 में से 1 करोगे 3 आएगा, 7 में से 1 करोगे तो 6 आएगा। इस तरीके से A माइनस B आपको मिल जाएगा। बाकी आगे की प्रोसेस वही होंगी, जिस तरीके से एडिशन में था वैसे सेम टू सेम सब्ट्रैक्शन में भी होगा। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि दो मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे करते हैं और दो मैट्रिक्स को डियर स्टूडेंट्स हम सभी लोग सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ध्यान से चीज़ों को समझते चलेंगे। अब हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट दो मैट्रिक्स जो होते हैं उनका जब एडिशन होता है तो उनके कुछ गुणधर्म होते हैं, आव्यूहों के योग के गुणधर्म। ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक हमारा डियर स्टूडेंट्स आव्यूहों के योग के गुणधर्म। ध्यान से समझते चलना, कहीं पर भी स्किप मत करना। आव्यूहों के योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक, दो आव्यूह को जब हम ऐड करते हैं तो वो कुछ नियमों का पालन करते हैं। वो क्या है वो आपको समझना है। तो पहला नियम डियर स्टूडेंट्स क्या है हमारा, पहला नियम है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय
नियम, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, तो जो मैट्रिक्स जो होते हैं उनका जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अर्थात यहाँ हम लिख सकते हैं कि यदि, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, यदि ए तथा बी दो समान क्रम के अवयव हो तो, ठीक है, मतलब हमारा है कि इफ़ ए एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर मैट्रिक्स, देन तो होगा क्या कि a प्लस बी जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो b प्लस ए के क्या होगा, बराबर होगा। और आपको पता है इसी को हम कम्यूटेटिव लॉ के नाम से जानते हैं। मतलब अगर हमारे पास a और b दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो ध्यान रखेंगे दो अवयवों का जो योग होता है डियर स्टूडेंट्स वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, क्रम विनिमय होता है। दूसरा जो होता है डियर स्टूडेंट्स वह है साहचर्य, ठीक है, साहचर्य नियम, जिसे हम लोग बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, तो दो मैट्रिक्स जो होते हैं उनका जो एडिशन होता है, या दो से अधिक के लिए, दो के लिए तो होता नहीं है, मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है वो एसोसिएटिव भी होता है। कैसे, देखो यहाँ हम बोलें कि यदि a, b तथा c समान क्रम के अवयव हों तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल होगा a प्लस बी प्लस सी के। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। मतलब अगर हमें 3 मैट्रिक्स को ऐड करना है तो बाद वाले को दोनों को पहले ऐड करके तब पहले से वाले से ऐड करें, या पहले दोनों को ऐड करके बाद में तीसरे से ऐड करें, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। तो ध्यान रखेंगे अवयवों का जो योग होता है वो क्रम विनिमय भी होता है और वो साहचर्य भी होता है। मीन्स एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखने का डियर स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास a कोई मैट्रिक्स है तो a प्लस 0 जो होगा वो a होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अर्थात जब हम किसी भी मैट्रिक्स में 0 मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, शून्य अवयव को जोड़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि वो क्या होगा, वही मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगा। ये आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे अवयवों का अदिश गुणज, या किसी अवयव को अदिश से गुणा। अगर हम किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, फिर एग्जांपल कराऊंगा भी। अवयव का अदिश गुणज, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, बोलेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक, इसका मतलब क्या है, बहुत आसानी से आपको बताऊंगा। जैसे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया गया है A, वो है 2, 4, 5 और 7, ठीक है, सिंपल सा। देखिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स A दिया गया है और हम इस मैट्रिक्स A को एक कांस्टेंट नंबर K से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो रूल होता है कि इस K से इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपने इस K से इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब आपने इस मैट्रिक्स को इस कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आ गई है। और कोई एग्जांपल देखिए, जैसे डियर स्टूडेंट्स आपको A = 0 2 7 9 दिया गया और आपको फाइंड करना है कितना, 3A फाइंड करना है। तो 3A फाइंड करने का मतलब है कि इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट्स को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो जब इसको 3 से करोगे तो कितना आएगा 0, इसको करोगे तो 6 और ये करोगे 21 और इसको करोगे तो 27। ये आपका डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, रिजल्ट आएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन और इस कंसेप्ट के बिहाफ पर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता, नहीं तो अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूँ, अभी आप लोग देखेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि दो मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे करते हैं, उन्हें सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और अगर किसी स्केलर से अर्थात किसी कांस्टेंट नंबर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो उसे हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आइए आगे की बातें हम लोग डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, जितनी भी बातें हैं मैं आपको बताते चल रहा हूँ ना, इनको आप सभी लोग नोट्स में नोट कर रहे हैं या नहीं नोट कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। काफ़ी मेहनत से आप सभी लोगों को लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूं, अभी उतना ज़्यादा रिस्पांस तो नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरा पूरा भरोसा है कि हमारे स्टूडेंट्स लगातार लेक्चर को शेयर कर रहे हैं और जितने भी लोग लेक्चर को देख रहे हैं उनको इसका लाभ ज़रूर से ज़रूर मिल रहा है। आप ही लोग मेरे मोटिवेशन हो, आप सभी लोग मुझे मोटिवेट करते रहिए। जैसे भी मैं कल की लेक्चर में आप सभी लोगों से जानने का प्रयास किया कि क्या बात है जो बच्चे इस समय कम आ रहे हैं और अच्छे से क्लास वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कई सारे बच्चों ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया और बच्चों ने बोला कि सर ऐसा नहीं है, इस समय प्रैक्टिकल का समय चल रहा है, बच्चे उसमें व्यस्त हैं, आप पढ़ाएंगे, हमारे यहाँ के सारे दोस्त आपसे पढ़ते हैं, आपकी मेहनत ख़राब नहीं जाएगी, आप पढ़ाते रहें। तो आप लोगों का ये जो कमेंट होता है ना, इसको पढ़ करके मैं एक्साइटेड होता हूँ और फिर से आप सभी लोगों के लिए जुट जाता हूँ और ऐसे ही आप सभी लोगों को क्लास प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो डियर जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक ज़रूर किया करिए और अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर दिया करिए। डियर स्टूडेंट्स, आइए अगला टॉपिक है अदिश गुणन के गुण। टॉपिक है अदिश गुणन के गुण। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, अदिश गुणन के गुण, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक, अभी जो मैंने आप सभी लोगों को पढ़ाया कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, उसी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ लिखेंगे यदि, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, यदि के तथा आई दो अदिश हों, दो क्या हों, अदिश हों, तथा ए कोई आव्यूह हो, तो अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो कौन कौन सा रूल है जो आपको याद रखना है। पहला रूल आपको याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि k प्लस आई है और मल्टीप्लाइड बाई a है, तो इसको आप ka प्लस आई ए लिख सकते हैं, इससे कोई समस्या नहीं होगी। दूसरा जो है डियर स्टूडेंट्स वो है कि k आई ए करिए या k आई करके तब a करिए, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तीसरा जो है डियर स्टूडेंट्स वो ये है कि माइनस k इंटू ए करिए आप या माइनस के ए करिए आप, ठीक है, या k इंटू माइनस ए करिए, वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक और ध्यान रखना है कि k इंटू ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो इसको हम के ए प्लस के बी लिख सकते हैं। और इसको डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतने गुणधर्म हैं जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने आपको अभी सिखाया कि जब हम किसी मैट्रिक्स को, जब किसी आव्यूह को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, वो आपको समझ में आ गया। फिर आपको उसकी प्रॉपर्टी बताई देंगे, अगर दो अलग अलग अदिश हों, दो अलग कांस्टेंट हों, तो k प्लस आई इंटू ए करो या के ए और आई ऐसे कर लो, या k और आई दो को मल्टीप्लाई करना है तो अलग अलग करो या एक साथ मल्टीप्लाई कर दो। माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करके बाद माइनस से मल्टीप्लाई करो, या माइनस को पहले a में मल्टीप्लाई कर दो तब k से करो, वैल्यू सेम आएगी। a प्लस बी दो मैट्रिक्स हैं तो उनको ऐड करके तब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो या अलग अलग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, दोनों वैल्यू सेम आएगी। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। ज़रूरत पड़ने पर इसका यूज़ किया जाता है। इसको एज सच जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है आप फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ और इसके बिहाफ पर किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करूँ और आप सभी लोगों को समझाऊँ। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में आप सभी लोगों को अवगत कराया है कि मैं हर एक लेक्चर में आप सभी लोगों को टॉपिक पढ़ाऊंगा और उस टॉपिक पे बिहाफ पर किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो ज़रूर बताऊंगा।
तो उसी चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं। अब उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने चल रहे हैं डियर स्टूडेंट, जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ज़रा क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये एग्जाम में 2010 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन डियर स्टूडेंट देखिए क्या है, लिख रहा है कि यदि a इक्वल टू आपके पास गिवन है 1 2 2 -1, ठीक है, तथा जो b है डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास गिवन है 1 2 0 और 1, ठीक है। कह रहा है तो a प्लस बी तथा a माइनस बी ज्ञात कीजिए। आप कहोगे सर बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है डियर स्टूडेंट्स, और ये आपका जो है यूपीबीटी की तरफ से 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। आई होप आप सभी लोग इसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए a इक्वल टू कितना दे दिया गया हमारे पास 1 2 2 और -1 दे दिया गया। b इक्वल टू कितना गिवन है डियर स्टूडेंट्स 1 है 2 है 0 है और 1 है। अभी हमें क्या करना, a प्लस बी फाइंड करना। ऑर्डर सेम है क्या, ऑर्डर सेम है सर, इसलिए हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो ऐड कर लीजिए, कोई झंझट नहीं है। जब ऐड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, 1 का 1 से ऐड होगा 2 का 2 हो जाएगा, 2 का 0 से 2 होगा, 2 का 2 से होगा 4 होगा, -1 + 1 कितना होगा 0 हो जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ से क्या होगा, a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी। अभी हमें क्या चाहिए, a माइनस बी चाहिए, मतलब a में से b को सब्ट्रैक्ट करना है। a माइनस बी, a कितना है 1 2 2 -1 हो गया, -1 2 0 और 1। ध्यान से समझो, अभी टास्क में क्वेश्चन भी देंगे आपको हम। तो a माइनस बी डियर स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा आपका बताइएगा। 1 में से 1 माइनस होगा 0, 2 में से 0 माइनस होगा 2, 2 में से 2 गया 0, -1 कितना हो गया -2 हो गया। तो इस तरीके से आपको a माइनस बी और a प्लस बी की वैल्यू मिल गई। आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा डियर स्टूडेंट्स तो 2 मार्क्स का आएगा। आई होप बहुत ही इजीली आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप अपनी बुक उठा लीजिएगा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिएगा, उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि यह क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको नोट करिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। दूसरा टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स अगर लेक्चर को शेयर नहीं किए हो अभी तक यार तो शेयर कर दीजिए। रेगुलर आप सभी लोगों को लेक्चर्स मिल रहे हैं। आज ये 4th लेक्चर हमारा हो रहा है, ठीक है। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। क्या सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा, करा यदि p इज इक्वल टू, देखो इसमें p हमें गिवन है 1 0 0, ठीक है, 2 5 8, उसके बाद 3 7 एंड 9, ठीक है, ये दिया गया। तथा q भी डियर स्टूडेंट्स हमें दिया गया है। देखिए क्या q दिया हुआ है हमारे पास 2 है 3 है और क्या है 5 है। उसके बाद 0 0 7 है और 3 5 0 है, ये हमें दिया गया है p और q। कह रहा है तो ध्यान दो, तो 2p माइनस 3q का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आप जरा ध्यान दो, ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स यूपीबीटी की तरफ से 2009 में पूछा जा चुका है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इजीली आप सभी लोग डियर स्टूडेंट्स को सॉल्व भी कर पाएंगे। ज़रा ध्यान से देखिए, इसका सलूशन हम लोग करते हैं। सलूशन, ठीक है, सलूशन जब इसका हम करेंगे तो सबसे पहले लिख लेंगे p हमें कितना गिवन है 1 0 0 2 5 8 है, 3 7 9 है, और q जो है डियर स्टूडेंट्स वो हमें कितना गिवन है 2 3 5 गिवन है, 0 0 7 गिवन है, 3 5 0 गिवन है, ठीक है। अब ज़रा देखिए हमें फाइंड क्या करना है, 2p माइनस 3q, वैल्यू पुट करो, 2 लिखो, p की वैल्यू पुट कर दो 1 0 0 2 5 8 3 7 9, ठीक है, और माइनस में यहाँ 3 पुट कर दो और 2 3 5 हो गया, 0 0 7 हो गया, 3 5 0 हो गया। अब आपको यहाँ पर प्रोसेस पता है कि ये जो 2 है अंदर मल्टीप्लाई होगा और जो 3 है वो डियर स्टूडेंट्स अंदर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। जब करेंगे तो कितना आएगा 2 0 0 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आएगा, 10 आएगा, 16 आएगा, और यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा। माइनस करेंगे यहाँ 6 9 15, 0 0
21, ठीक है, 9, 15 और 0। अब आपके सामने एक सिंपल सब्ट्रैक्शन आ गया है। 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 आएगा, 4 में से 0 करोगे तो 4 आएगा, 6 में से 9 माइनस करोगे तो -3 आएगा, 0 में से 9 माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, 10 में से 0 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, 14 में से 15 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, 0 में से 15 माइनस करेंगे तो -15, 16 में से 21 माइनस करेंगे तो -5 आएगा, 18 में से 0 माइनस करेंगे तो 18 आएगा डियर स्टूडेंट्स। और यही आप सभी लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। और इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप सभी लोग उसको आसानी से सॉल्व भी कर पाएंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या डियर स्टूडेंट्स नहीं है। मैं इसको इरेज करता हूँ और आगे की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आप फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर मैं आप सभी लोगों को कुछ क्वेश्चंस और देता हूं जिसको आप सभी लोगों को खुद से सॉल्व करना होगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे उसका आंसर ज़रूर से ज़रूर बताना होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको इरेज करता हूं और आज के टास्क के फॉर्म में आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूं जिसको आप सभी लोगों को सॉल्व करना होगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसका आंसर आप सभी लोगों को बताना होगा। ध्यान से समझेंगे, ठीक है। आज हम लोग इसको देखते हैं टूडेज टास्क। आज के टास्क का क्वेश्चन क्या क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, देखो जितना सिखाऊंगा ठोस सिखाऊंगा और उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। सो ध्यान से समझ लेना डियर स्टूडेंट। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर कह रहा है यदि, ध्यान देना, यदि a इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स दिया है 2 0 5 3 4 8 4 6 9, ठीक है, तथा डियर स्टूडेंट्स जो b है हमारे पास, b वो जो गिवन है हमारे पास वो है 3 5 0 है, 0 3 4 है और 5 2 7 है, ठीक है। तो आपको, तो यही तो क्वेश्चन नहीं कराया हमने, सेम टू सेम मुझे लग रहा है वही क्वेश्चन है क्या, वही क्वेश्चन तो नहीं है, सेम टू सेम, ठीक है। देख लेते हैं, एक सेकेंड जस्ट वेट करिए आप लोग, क्वेश्चन को ज़रा टिक कर लेता हूँ। नहीं ये नहीं था, पी और क्यू था उसमें, कह रहा तो 3a माइनस 2b ज्ञात कीजिए। और आपको हम बता दें कि ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स 2019 में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका है। सो आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान देंगे और इसको भी आप सभी लोग करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि a जो है हमारे पास वो है 1 4 2 5 3 और 6 दिया गया है, तथा जो हमारे पास b है वो गिवन है 2 1 3 2 7 3 ये है। तो 3a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस हैं जो आप सभी लोगों को टास्क के फॉर्म में यहाँ पर मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। इन दोनों क्वेश्चंस को आप सभी लोग नोट कर लीजिए और डियर स्टूडेंट्स इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर से ज़रूर बताएंगे कि आप सभी लोगों का आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। अगर आप लोग कहें तो एक क्वेश्चन मैं आपको और दे दूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक और कर लीजिएगा आप लोग। देखिए ध्यान से, वो क्या है, यदि 3 इंटू यक्स वाई लिखा, सॉरी यक्स लिखा डियर स्टूडेंट, जेड लिखा है, वाई और डब्लू लिखा है, इक्वल टू यहाँ x माइनस 1 है, 6 है और 2w है, ठीक है। प्लस में यहाँ पे लिखा हुआ है 4 है, z प्लस w है और x प्लस y है और यहाँ डियर स्टूडेंट्स 3 है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो x कामा y, ठीक है, z तथा w का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है हमारा। आप लोग कैसे करेंगे ज़रा समझ लीजिए डियर स्टूडेंट्स। इसमें आप क्या करेंगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करके इधर ऐड कर लेंगे। उसके बाद फिर आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया गया था कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं डियर स्टूडेंट्स, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इधर और इधर सॉल्व कर लेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के जो आप सभी लोग कंपेयर कर लेंगे तो आपको x, y, z और w की वैल्यू मिल जाएगी। आई होप आप सभी लोग इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभी तक जितने टॉपिक आप सभी लोगों को पढ़ाए गए हैं
उन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आप सभी लोगों की सॉल्व हो जाएंगी और आप सभी लोगों का अभी तक का टॉपिक तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगा वो है आव्यूहों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, और वो आव्यूह चैप्टर की जान है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप सभी लोग बिल्कुल स्किप मत करिएगा। बाकी इन सारे टॉपिक के बिहाफ पर जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में है और कोई आपकी बुक में है उसको आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं, उनको आप सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं, आप लोग कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर को आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा। जो भी टॉपिक आप सभी लोगों को मैंने पढ़ाया है वो 100% आपको समझ में आया होगा। कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई समस्या है तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे। अभी तक अगर आप सभी लोगों ने लेक्चर को पूरी तरीके से देखा है और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ डियर स्टूडेंट्स लेक्चर को शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। बाकी आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।